हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लू फ्लैग बीचेज इन इंडिया। ठीक, जितने भी ब्लू फ्लैग बीचेज इंडिया में हैं उन सभी बीचेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब जिनको ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, जितने भी इंडिया में हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, ये समझते हैं कि ब्लू फ्लैग बीचेज होते क्या हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। तो ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, मतलब FEE के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ब्लू फ्लैग उन तटों को दिया जाता है जो समुद्र तटों को स्वच्छ, कचरा मुक्त, नहाने के लिए गुणवत्तापूर्ण, जल पर्यटकों को सुविधाएं आदि मुहैया कराते हैं। ऐसे तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं जिनको प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। इस बात को हम सभी ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। 2020 में 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र दिया गया, 2021 में 2 समुद्र तटों को दिया गया तथा 2022 में भी 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र दिया गया। इस तरह से अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। इस चीज़ को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उन 12 ब्लू फ्लैग बीचेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन सा तट कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेज इन इंडिया, इनके बारे में हम लोग ध्यान देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें अच्छे से याद होना चाहिए। पढ़ तो सभी बच्चे लेते हैं, लिख भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं। हमें भूलना नहीं, हमें चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखना है ताकि ऑप्शंस में कभी हमें क्वेश्चंस को दिखें तो हम उनको अच्छे से याद कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, इसी में बस थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक बार मेरे कहने से वीडियो ज़रूर देखना और आपको जाहिर सी बात 100% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहला तट है घोघला तट। अगर हम बात करें घोघला तट कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान देना, घोघला तट जो स्थित है वो दीव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? दीव में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो गोल्डन तट कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना, ये गोल्डन तट कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। गोल्डन तट जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखो। अब देखो भाई, अगर गोल्डन मतलब होता है सोना, अगर कोई सोने को लेकर, सोना अगर कोई जाहिर सी बात लेकर चल रहा है, तो अगर कोई सोने को देखेगा तो लेकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, फरार हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो गोल्डन तट कहाँ पड़ता है? गोल्डन तट पड़ता है उड़ीसा में। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कासरगोड तट। कासरगोड तट कहाँ पड़ता है भाई? तो कासरगोड तट पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है कासरगोड तट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। तो कासरगोड, जैसे होता नहीं खेत में आप कौन मेड़ होता है उसको गोड़ने की बात होती है, तो लोग खेतों के किनारे क्या करते हैं, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई आपस में खेत में गए, तो जाहिर सी बात छोटा भाई को अगर बड़ा भाई कहता है कि भाई तू खेत का कोन गोड़ डाल, तो बहुत नाटक करता है। गोड़ने में इतना ज़्यादा नाटक करे, कहेगा हम नहीं करेंगे, ये आप ही कर लो। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो कासरगोड, जहाँ पर खेत गोड़ने की बात आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि भाई हमारा क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था, खेत नहीं गोड़ रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और चौथे चलते हैं, तो पदुबिदरी तट। पदुबिदरी तट, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये तट भी कहाँ पर स्थित है भाई? कर्नाटक में स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे बात करते हैं बदरी। बदरी मतलब बादल आ जाना, जिस दिन मौसम खराब हो और बारिश होने वाली हो, तो याद रखना क्या होता है कि गाँवों में लोग अपने अनाजों को छतों पर फैला देते हैं सुखाने के लिए। तो याद रखना, जब बदरी होती है तो घर के सदस्य कहते हैं जा छोटे वाला भाई तू बटोर के ले आ जा। तो छोटा वाला वहाँ पर भी क्या करता है, नाटक करता है, हम नहीं जाएंगे बटोरने, तुम फैलाने गए थे, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। इस कारण से आपको ध्यान जो रखना है, बदरी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? बदरी। और बदरी में वो नाटक कर रहा था, अनाज नहीं ला रहा था। तो ध्यान रखना आपको, जो कैसे याद रखना है, पदुबिदरी। तो पदुबिदरी तट कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, रूसी कोंडा दिया गया। क्या दिया गया? रूसी कोंडा दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर भाई आंध्र प्रदेश, क्या दिया गया है? आंध्र प्रदेश दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप उन लोगों ने, अब इसको याद कैसे करेंगे वो जरा समझो। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी एनाकोंडा। क्या देखी होगी? एनाकोंडा। एनाकोंडा, उसमें सांप जो होता था बहुत जहरीला, बहुत बड़ा होता था। तो याद रखिए वो क्या होता था, वो सभी व्यक्तियों को खा डालता था। तो अब जरा समझो, अगर
एनाकोंडा जो वहाँ पर व्यक्तियों को खा डालता था, अगर उसको अंधा कर दिया जाए तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो व्यक्तियों को खा ही नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है रूसी कोंडा। तो जहाँ एनाकोंडा की बात आए, रूसी कोंडा की बात आए, तो आप आंसर क्या करना, आंध्र प्रदेश करना, क्योंकि उसको अंधा करने की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं तो छठा है शिवराजपुर तट। क्या है भाई, शिवराज, तो आपको याद रखना गुजरात, देखो शिवराज गुजरात, शिवराज गुजरात, आप ऐसे ध्यान रखना। शिवराज तट कहाँ पड़ जाएगा भाई, गुजरात में पड़ जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं सातवां है राधानगर तट। क्या है भाई, राधानगर तट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राधानगर तट कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार में, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कप्पड़ तट। क्या भाई, बात करते हैं कप्पड़, तो याद रखिए कप्पड़ तट कहाँ पड़ेगा, केरल, आराम से याद हो जाएगा भाई, का से कप्पड़ तट और का से आप याद कर लो केरल, तो याद रखिए कप्पड़ तट कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर है भाई कोवलम। क्या है, कोवलम, याद रखिए कोवलम तट कहाँ पड़ जाएगा भाई, याद रखिए, देखो यहाँ पर दिया गया कोवलम तट, तो याद रखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु, अच्छे से आप ध्यान रखिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कोवा, जैसे महुआ का होता है कोवा, तो याद रखिएगा गिर रहा होता है तो बच्चे बिनने जाते हैं, और बच्चे इधर उधर बिनते रहते हैं, कोई कहता है हमें ये वाला कहते हैं, वहाँ बजाओ देखो वहाँ गिरा हुआ है कोया, तो वो बच्चा जाता है वहाँ ढूंढता है और कहता मिल गया, क्या हो गया, मिल गया। तो आपको याद कैसे रखना, कोवलम तट, कोवा मिल गया, तो आप ध्यान रखिएगा कोवलम तट कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, कहाँ पड़ेगा भाई, तमिलनाडु में पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ईडन तट के बारे में बात करें, ईडन तट कहाँ पड़ता है, अच्छे से आप इस तट को ध्यान दे देना। ईडन तट जो पड़ने वाला है वो पुदुचेरी में पड़ने वाला है, कहाँ पड़ने वाला है, पुदुचेरी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ईडन तट कहाँ पड़ता है भाई, पुदुचेरी में, इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लास्ट के अगर हम दो तटों की बात कर लें, मिनी काय तट, मिनी काय थुंडी तट, तो याद रखिए मिनी काय थुंडी तट ये कहाँ पड़ जाएगा भाई, लक्षद्वीप पड़ जाएगा, कहाँ पर, लक्षद्वीप में पड़ जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। कदमत तट ये भी कहाँ पड़ेगा, तो लक्षद्वीप में पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। कदमत तट कहाँ पड़ जाएगा भाई, लक्षद्वीप। तो देखो मिनी काय तट कहाँ पड़ेगा, लक्षद्वीप, क्योंकि मिनी मतलब होता है छोटा, हमें अपना लक्ष्य छोटा नहीं रखना चाहिए, आप इससे आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे। कदमत तट, कद्दई नहीं, कत्तई नहीं, आप ऐसे भी याद कर लो, कदमत तट ये कहाँ पड़ जाएगा, लक्षद्वीप में पड़ जाएगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, घोघला तट कहाँ पड़ेगा, दीव में पड़ेगा। गोल्डन तट कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। कासरगोड तट कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। पदुबिदरी तट कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। रूसी कोंडा तट कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। शिवराजपुर तट कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। राधानगर तट कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार में पड़ेगा। कप्पड़ तट कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा। कोवलम तट कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। ईडन तट कहाँ पड़ेगा, पुदुचेरी में पड़ेगा। मिनिका थुंडी तट कहाँ पड़ेगा, लक्षद्वीप में पड़ेगा। कदमत तट कहाँ पड़ेगा, लक्षद्वीप में पड़ेगा। तो भाई इन सभी